तो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, प्रतिशत। क्या? प्रतिशत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जो एक एक नियम लगाते हैं ना कम समय चाल वाले, या आपने जो परीक्षा देते हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। जैसे आपके नंबर आते हैं, कितने में से कितने नंबर आए, तो ये तो आप बता लेते हो कि सर 10 में से हमारे 20 नंबर हैं, मतलब 20 में से 10 हैं, 50 में से 40 हैं, ऐसे नंबर आप बता लेते। लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है एक या पर, और शत मतलब होता है 100। 100 के आधार पर कोई भी चीज है 100 में से कितनी हो रही है, कितने में से 100 में से कितनी है, कोई भी चीज या संख्या 100 में से कितनी है, वही कहलाती है प्रतिशत। प्रतिशत 100 में से कितनी है, बस इसका ध्यान रखना है। शत मतलब 100। जैसे जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं आप लोग, या क्रिकेट में आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाई। शतक मतलब होता है 100, उसी से ध्यान रखना। शत मतलब 100 और प्रति मतलब एक या पर। 100 में से कितनी है कोई चीज, 100 में से कितनी है, देखो उसको ऐसे समझ लो। जैसे जो 100 है, 100 में से किसी का एक नंबर आया, पूर्णांक कितने का था, 100 का। पूर्णांक मतलब पूरे अंक कितने का था, 100 का, और उसने ये प्राप्त किए, तो ये कहलाती है प्राप्तांक। क्या कहलाती है, प्राप्तांक, यानी उसने प्राप्त किए। प्राप्त प्लस अंक, वो संधि विच्छेद नहीं होता। देखो उसमें संधियां पढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें था प्राप्त प्लस अंक, बताया था। इसमें देखो ता में क्या है, छोटा, और ये भी छोटा मिलकर क्या होता है, बड़ा, यानी ता बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्राप्तांक। थोड़ा संधि का भी यहाँ हो जाएगा, प्राप्तांक हो गया। इसी प्रकार जो पूर्णांक का है, तो देखो पूर्ण प्लस अंक। अड़ा छोटा है ना, अड़ा छोटा और जे भी छोटा, तो छोटा मिलकर क्या हो गया, आ, तो ये हो गया आपका पूर्णांक। क्या हो गया, पूर्णांक। संधि का भी हो गया। तो ये कैसी संधि है, स्वर संधि। कैसी संधि है, कौन सी है बेटा, स्वर संधि। क्योंकि इसमें देखो दो स्वर मिलके एक विकार उत्पन्न कर रहे हैं। संधि का आपने मैंने बताया था, हालांकि वो हिंदी का टॉपिक है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। विकार, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, वर्ण मींस अक्षर, तो उनके मिलने से विकार उत्पन्न होता है। उनके मिलने से विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि मतलब मिलना, ठीक है। संधि मतलब जोड़, जैसे कोई चीज टूट जाती है ना, हम उसको संधि नहीं कर देते, जोड़ देते, कोई चीज है यहाँ। तो प्राप्तांक पूर्णांक, तो देखिए टॉपिक पे आइए। 100 में से मान लो कोई लड़का है मोहन, मान लो कोई लड़का है मोहन, उसको 100 में से एक अंक मिला, तो अपन ऐसे तो बोल देते हैं कि उसके सबसे कम आए, उसके 100 में से इतने आए। लेकिन इसको ये कोई अलग चीज नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, हमारे प्रचलन में नहीं है, हम लोग इसको यूज नहीं करते कि प्रतिशत क्या होता है, और हम संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं यार उसका 100 में से एक आए, क्योंकि 100 में से 50 आए। या मान लो कोई लड़की दीक्षा है, उसमें से कहते हैं कि उसकी 100 में से 80 नंबर आए, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि दीक्षा के 80% नंबर आए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो कुछ नहीं है, देखो 100 में से एक नंबर आया मोहन का, तो इसे कहेंगे हम 1%। ये चिन्ह देखो यहाँ मैंने लिखा है, प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है, ये टेढ़ा डंडा और ये दो बिंदी, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। कैसे, देखो भाग का आपने देखा है, ऐसा होता है भाग का, और प्रतिशत का ये चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। ये प्रतिशत का चिन्ह है, जो ये हमें बताता है कि कोई भी चीज 100 में से कितनी है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि मोहन के 100 में से कितने नंबर आए थे, एक। कितना आया था, तो ये मोहन को कितने मिल गए, 1%। 1%। देखो एक चीज, एक और उदाहरण से समझ लो। जैसे किसी को 100 में से, 100 क्या है, पूर्णांक, 100 में से मिले उसे 40 नंबर, तो कितने हो गए, 40%।
यानी अगर कहीं प्रतिशत लगा है तो घबराना नहीं है। जैसे भिन्नों का कंसेप्ट क्लियर किया था, वैसे ये प्रतिशत का है। तो प्रतिशत क्या है? 100 में से, मतलब ये बता रहा है कि 100 में से 40 है। सीधी सी बात, घबराना नहीं है। देखो क्या है, हम चिन्ह देख के घबरा जाते हैं, अरे ये तो प्रतिशत को लगे पता नहीं क्या होना, जबकि ये बहुत सरल रहती है। इसका उपयोग प्रतिशत का, आप लाभ हानि वाले प्रश्न पढ़ेंगे ना, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और ब्याज प्रतिशत, उसमें भी आएंगे। यानी जो आपका जो साधारण ब्याज पढ़ोगे ना, साधारण ब्याज, लाभ हानि, वहां भी ये प्रतिशत में प्रयोग होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रतिशत कुछ नहीं, 100 में से कोई चीज कितनी है, बस इतना ध्यान रखना। 100 में से कोई भी वस्तु या चीज कितनी है, वो उसका प्रतिशत कहलाएगा। ठीक, आप देखो इसको एक और हम उदाहरण लेते हैं। 100 में से मान लो किसी के 80 नंबर आए, 100 में से कितने आए? 80 नंबर आए, तो कितने प्रतिशत हो गए? 80%। ठीक, अब देखो एक उदाहरण आप ऐसे समझ लो, हमें पापा ने 100 रुपए दिए, मान लो किसी के दाऊ ने 100 रुपया दिए, मान लो अमित को दिए 100 रुपया दिए अमित को, क्या अमित ये 100 का नोट है और तुम्हें बाजार जाना है। ठीक, और दाऊ ने कही, यानी दाऊ मतलब पापा ने इनके, कि जाओ सब्जी लाना है। तो अमित गए कहाँ? बाजार। कहाँ गए? बाजार। अब बाजार में गए तो वहां लगा था आइसक्रीम का ठेला, आइसक्रीम जानते हैं, सॉफ्टी का। तो अमित ने सोची कि भाड़ में डाल दो सब्जी, पहले तो खाई जाए आइसक्रीम। तो इनके संगे, अमित के संगे को आते अंशुल, इनके मित्र अमित के संगे कोई थे अंशुल। तो अंशुल कहने लगे यार अकेले अकेले नहीं खाओ, एक आइसक्रीम हमें भी खुआ दो। तो अमित बोले चलो एक हम खा ले रहे, एक तुम खा लो। ठीक, तो इनने क्या किया, 10-10 रुपए की 2 आइसक्रीमें ले ली। कितने कितने की? 10-10 रुपया की 2 आइसक्रीमें इनने खा ली। तो कितने रुपए खर्च हो गए? 20। पूरे रुपया कितने खाते? 100। इनने कितने खर्च कर रहा है? 20। तो ये इनके 20% खर्च हो गए, ये कहे जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो हम अगर अपन कहें आप मान लो अपन घर गए, क्या पापा हमने 20% खर्च कर दिए, पापा कहेंगे कहाँ नाम रख रहा है, प्रतिशत मतलब आप उसके नहीं, मतलब 100 में से तुमने कितने खर्च कर दिए थे? तो 20% ये आपने खर्च कर दिए। अपन कह रहे हैं 20 रुपया उठ गए, 100 में से उठ गए 20 उठ गए, इतने खा लिया हमने, बात वही है। लेकिन जब हम 100 के आधार पर आकलन करते हैं कि उस 100 में से हमने कितने करता, तो वो प्रतिशत की बात आ जाती है। क्या है? प्रतिशत का मतलब है 100, यानी 100 पर या 100 में से कितना, एक मतलब प्रतिशत, यानी 100 के हिसाब से। तो 100 में से 20 खर्च हो गए, तो कितने खर्च करता है? 20%। अब तुम्हारे पास बचे कितने थे? 80 नहीं, 80%। अब तुम्हारे पास क्या रुपया बचे थे? 80 बचे थे ना, तो क्या में से बचे थे? तो ये अब ये हुआ 80%। तो प्रतिशत का अवधारणा क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये प्रतिशत कहलाता है कि कोई भी चीज 100 में से कितनी है। ठीक, 100 के नोट से ध्यान रखना। अब बेटा देखो, अन्यथा नहीं लेना आप लोग ब्याज लेते हो, ब्याज, पापा मम्मी ब्याज पर पैसा उठाते हैं, तो ये चीज को बड़े ध्यान से समझ लो। कोई भी आपको साहूकार बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ब्याज दर आगे जब वो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो वहां काम आएगा। तो वो दर होती है, जैसे आगे जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें होती है 5% ब्याज की दर। दर माने जैसे जी लिखा देखो 5% ब्याज की दर, दर माने हिसाब, बताया था। इसका मतलब ये हुआ 5% ब्याज का मतलब हुआ कि 100 रुपया पे कितना ब्याज देना है? 5। ये चीज आगे आएगी आपको समझ में, तो आप इतना समझ गए कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? तो देखो अब एक प्रश्न करते हैं अपन। मोहन नाम का एक लड़का है, मोहन को 100 में से 66 अंक प्राप्त हुए। कितने? 66 अंक प्राप्त हुए। मोहन को कितने
प्रतिशत, यहाँ तो चिन्ह लगा रहेगा या लिखा है, कितने प्रतिशत अंक मिले। तो बताओ बेटा कितने मिलेंगे? 100 में से कितने मिले? 66। तो ये लिख दिया अपन ने, तो सीधा 100 में से 66 आया तो क्या होगा यार? प्रतिशत, बस 66%। सीधी सी बात है। इतनी चीज क्लियर हो गई? ये हमारा प्रतिशत कुछ नहीं है। आपने रोटी खाई, रोटी जानते हो? देखो उसको मैं समझा रहा हूँ। रोटी और पुड़ी, पुड़ी खाई? पुड़ी को क्या कहते हैं? नहीं, पुड़ी को लोचाई, लोचाई बोला? नहीं बोला? लोचाई, पुड़ी और क्या बोला था? पुड़ी तो बोल दे। रोटी, ठीक। रोटी के लिए क्या करना पड़ता है? आटा लगाना पड़ता है। पुड़ी के लिए आटा लगाना पड़ता है। बस फर्क इतना है कि रोटी को क्या पे सेकते हैं? तवा पे, यानी आगी पे, या तो गैस पर गैस पर सेकेंगे उसको, है ना? या फिर तवा लकड़ी पे, लकड़ी की आग जलाती ना। पहले गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, अब तो ये उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल गई, तो सबके लिए अलग, सबके घर में क्या है? गैस है, गैस सिलेंडर। सीएनजी को गैस होती ना, खाना पकाने वाले गैस, उससे खाना बनाती, उस पर रोटी को तो या तो तवा पे सेकते हैं या चूल्हे पे सेकेंगे। पुड़ी क्या है? पुड़ी में भी आटा डाला, लेकिन पुड़ी को क्या है? पुड़ी से क्या है? पुड़ी को तेल से निकाला, इसको आगी में निकाला, इसको तेल में निकाला, लेकिन है तो वही, है तो आटा ही। आटे से बनी, आटे से जे बनी, आटे से जे बनी, केवल तरीका अलग हो गया। रोटी को क्या पे सेका? तवा कह लो, ठीक है? तवा पे, तवा से सेका या आग से, और पुड़ी को तेल से निकाल लिया, तो इसका रूप बदल गया। बिल्कुल वही चीज है प्रतिशत की। प्रति पारा, पास पुड़ी ध्यान रखना, पुड़ी और प्रतिशत। जैसे रोटी थी, तो रोटी क्या है? एक संख्या, ठीक है? और प्रतिशत है वही चीज कि हम उसको रूप बदल लिया, है तो वही चीज, इसको 100 के आधार पर काट दिया, 100 के हिसाब से। जैसे एक आटे की लोई को बना के तेल से काट देंगे, तेल के आधार पर तो वो पुड़ी बन जाएगी। है तो वो भी खाना, रोटी खाना, पुड़ी खाना, लेकिन पुड़ी को कहां से निकाल दिया? तेल से, तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया। इसी प्रकार जब 100 के आधार पर हम चीजों का आकलन करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, उसको हम प्रतिशत कहते हैं। बस ऐसे ध्यान रखना। तो सर ने बताया था पुड़ी कहां से निकालनी पड़ती है? तेल से, और प्रतिशत कहां से? 100 के हिसाब से। ऐसे ध्यान रखना। अभी आपने देखा होगा तेल, 1 लीटर तेल 100 रुपए से ऊपर आता है ना? 160 चल रहा है, 150, मतलब 100 से कम का नहीं है। कोई सा भी तेल ले लो। तो पुड़ी बनाना है, तो पुड़ी के लिए क्या चाहिए? तेल, तब जाके पुड़ी बनेगी। अगर हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो 100 के आधार पे तेल से, ध्यान रखना तेल का रेट 100 से ऊपर चल रहा है, तो कोई भी संख्या को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से पंगा हमें लेना पड़ेगा। सीधी सी बात, 100 तो आएगा जब तो प्रतिशत से हो पे। अगर पुड़ी बनाना है तो तेल खरीदना होगा, अगर किसी संख्या का प्रतिशत में हिसाब करना है तो 100 को हमें उस दायरे में लाना होगा, उस प्रश्न में हमें 100 को प्रयोग करना होगा। चाहे भाग के रूप में करें, चाहे गुणा के रूप में करें। जैसे तेल को चाहे भगोनी में डाल के बनाओ, चाहे कढ़ाई में बनाओ, लेकिन पुड़ी तो बनेगी। ऐसे इसमें ठीक है, इतना ध्यान रखना। पुड़ी से प्रतिशत, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इसमें चलता है बेटा, मान लो कोई लड़का है, मदन मान लो, मदन को 50 में से 40 अंक मिले। 40 अंक मिले, अंक माने नंबर। 50 में से 40 मिले, अंक मिले, वेरी गुड। तो मदन को, ध्यान से सुनना, मदन को कितने प्रतिशत अंक मिले? कितने प्रतिशत अंक मिले? अब देखना है इसको बेटा, बहुत सरल सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? ध्यान से। अगर 50 में से मान लो कितने मिले? 40, ठीक। अब पूछ क्या रहा हो? प्रतिशत। तो यानी प्रतिशत है तो काय के हिसाब से निकालना पड़ेगा? 100 के। तो हम जो वही पहले तो मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे। मान लो 50
50 में उसको मिले कितने 40। मान लो दूसरे 50 में मिले उसको 40। भाई 50 में मिले 40 तो एक और 50 का हिसाब ले लो अपन, तो 50 में मिले 40 तो 50 और 50 कितने हो गए 100 में से कितने मिले 40 ये मिले और 40 ये मिले, कितने हो गए 80। यानी 50 के हिसाब 50 में से मिले 40 और 100 में हम मोटा मोटा हिसाब लगा लेंगे तो 100 में से कितने मिले 80 है ना। यहाँ हम हिसाब लगा लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 80%। ये तो हमारा एक व्यवहारिक तरीका हो गया। क्या हो गया व्यवहारिक तरीका हो गया। ठीक, अब लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे ध्यान लगाओ कि अगर 50 में से 40 आए तो 100 में से कितने हो जाए 80। कारण 50 है तो बढ़ा है तो 40 से 80। ठीक, लेकिन एक सीधा सा तरीका है, जब भी हमें ऐसा करना हो कितने में से क्या है सीधा 100 से गुणा कर देंगे। सीधा 100 से गुणा, कितने से 100 से गुणा, ध्यान रखना है 100 से गुणा, सीधी सी बात। क्योंकि हमने क्या कहा था, चाहे जब पूरी निकालना है तो कढ़ाई में डालो या भगोनी में डालो, तेल तो डालना ही पड़ेगा, अगर पूरी बनेगा पानी में निकल आएगी। ठीक, तो यानी हमने क्या कहा था 100 तो हमें लेना ही लेना है, 100 से पंगा लेना पड़ेगा। चलिए आगे, तो हम देखते हैं यहाँ देखो पूर्णांक कितना है बेटा, सॉरी पूर्णांक 40। नहीं पूर्णांक कितने में से है 50 में, तो पूर्णांक हो गया 50। प्राप्तांक कितने हैं 40। प्राप्तांक 40। ठीक, अब हमें क्या करना है कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी प्राप्तांक का क्या निकालना है प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत। ध्यान से देखना ये बहुत काम की चीज है। प्राप्तांक का क्या निकालना है प्रतिशत। पूर्णांक कितने का था बेटा 50 का, कितने मिले 40। इसका क्या निकालना है प्राप्तांक का प्रतिशत का, तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे 100 से, हमने बताया ना। ध्यान रखना जहां कहीं भी का लिखा हो, की लिखे हो, के लिखा हो, वहां गुणा करना पड़ेगा का, की, के, मात्रा थोड़ी है का, की, के। ठीक, इतनी इत्यादि के शब्द आ जाए तो समझ लो कि वहां गुणा होना है। अभी आगे चलेंगे, बस इसको काट देंगे, इसको इससे काट दो या इससे काट दो या ये काट दो या कोई एक दो, पांच काम और 55। अब देखो 8 गुणा 10 कितने हो गए 80 हो गए, आ गया 80%। एक तो ये डायरेक्ट तरीका। ठीक, अब देखो मैं जैसे प्रश्न आता है इतना चीज समझ में आ गई, 30 का 40%, ध्यान से समझना 30 का 40%, तो का मतलब क्या बताया था गुणा, तो 30 का गुणा 40%, 40% का मतलब क्या हुआ 100 में से 40। भाई 40% का मतलब क्या हुआ 100 में से 40। जैसे यहाँ 20% का मतलब क्या होता था 100 में से 20, तो यहाँ 40% का मतलब क्या होगा 100 में से 40। देखो ना कंफ्यूज नहीं हो, 40% का मतलब क्या होगा 100 में से 40, तो जैसे लिख देंगे यही तो हुआ। जैसे हम यहाँ करते थे, जैसे हमने आपको देखो एक उदाहरण बताया था कि 100 में से कितनी चीज है एक, तो क्या लिखते 1%। देखो ये ध्यान रखना 1% या केवल प्रतिशत, ये ध्यान रखना 1% को केवल प्रतिशत भी लिख देते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो उसको, जैसे x लिखते हैं, x को हम क्या लिखते हैं x या 1x, एक ही बात है, नहीं है समझ में, ऐसा ही प्रतिशत या 1% एक ही चीज है, ध्यान रखना। जैसे x या 1x एक ही चीज होती है, x या 1x एक ही चीज होती है, उसी प्रकार प्रतिशत या 1% एक ही चीज होती है। ठीक, इसको काट दो, देखो जैसे ये निकल गया, जैसे ये निकल गया कितना बचा 3 गुना 4, तो 30 का 40% कितना हो गया 12। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो एक अपन एक सवाल करते हैं, एक और, एक परीक्षा में बहुत सरल सवाल होते बेटा, एक परीक्षा में 35% बच्चे, कितने 35% बच्चे फेल हो गए। फेल माने फेल नहीं जाना, पास फेल, असफल हो गए। कैसे हो गए असफल, इसी को बोलते हैं अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण
फेल को बोलते हैं अनुत्तीर्ण या असफल। आगे तरफ पर क्या बोलते हैं, कहीं वो पास हो गया वो फेल हो गया, उससे पूछो पास मतलब पास हो गए, पास का मतलब होता है सफल। जैसे परीक्षा है और उसमें हम सफल हो गए तो उसको कहेंगे पास। और अगर कोई परीक्षा दी और उसमें हो गए बोल्ड यानी समझ गए तो उसको बोलेंगे फेल, उसको कहेंगे असफल या अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया फेल, असफल का मतलब फेल। ठीक, एक परीक्षा में 35% बच्चे फेल हुए। ठीक है, 260 ले ले, 265 ले ले, कितने ले लें बच्चे बताओ? 200 हैं 200 ले लो, चलो 200 ले लो, 260 ले लो, अपन ने ले लिए मान लो 260 ले लिए। ठीक है, 260 ले लो या 200, कितना लेना आपको? 200 ले रहे, 200 ले लो। 200 बच्चों ने परीक्षा दी, 200 बच्चों ने परीक्षा दी, तो उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं? ध्यान रखना, वो जी ने पूछ रहा था उत्तीर्ण बच्चे कितने प्रतिशत हैं, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, संख्या में पूछ रहा, यानी वो काय में पूछ रहा, रोटी के रूप में पूछ रहा है। पूरी न्यूज से चाहिए माने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पूछ रहा, 100 के आधार पे नहीं पूछ रहा, वो केवल संख्या पूछ रहा है। ध्यान से समझना। तो देखो बच्चों, एक परीक्षा 35 में कितने बच्चे पास हुए, उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण मतलब नहीं पास, उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण सफल या पास एक ही चीज होती है। ठीक है, उत्तीर्ण सफल पास बच्चे कितने हुए बेटा, कितने हुए? सवाल होगा 35%। जो उत्तीर्ण है क्या अनुत्तीर्ण? अनुत्तीर्ण है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अनुत्तीर्ण, लिखे रहने दो अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, असफल और इसको कहेंगे फेल। ये तीनों है, कितने जाए? 35%। इसका मतलब क्या हो? 100 में से 35 फेल है। तो पास कितने भाई? 100 में से घटा देंगे ना, पूरा कत्तो मान लो अपन ने 100% में से कितने फेल हो गए? तो पास कितने हो गए? 35%। तो पास 65 नहीं हो गए बेटा, घटा 100 में से 35 घटाएंगे। देखो 5 5 10, 6 3 9 और 10, तो हो गए। ध्यान रहे यहाँ बेटा, देखो कि अनुत्तीर्ण दिया है उसने परीक्षा में, 35% बच्चे फेल हो गए। फेल को अनुत्तीर्ण कह सकता है, असफल कह सकता है। 35% फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 65। भाई 100 में से कितने फेल हो गए? 35, तो पास कितने हो गए? 65। वही देखो बातें साहब, मैंने आपको देखो अमित बताया था, अमित नाम के लड़के का उदाहरण लेके, तो 100 रुपया लेके गया था, तो उसने खर्च कितने कर दिए थे? 20% खर्च कर दिए थे। अब उसके पास बचे कितने थे? 80। कैसे थे? 100 में से 20 ही घटाए थे ना, बिल्कुल वही चीज इधर आओ, उसी चीज को बिल्कुल। यहाँ बच्चे अनुत्तीर्ण कितने हुए? 35%। कितने में से? 100 में से। तो पास कितने होंगे? तो 100 में से 35 घटा देंगे तो 65 पास हो गए। आपको क्या कह रहा है? अगर ये पूछता कि उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत है, तो अपना सवाल हो गया था। उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत है तो हमारा सवाल हो गया था। लेकिन वो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण बच्चे कितने हुए, तो कुल संख्या पूछ रहा है। तो अपन देखेंगे कुल बच्चे कितने बैठे थे? 200। कुल बच्चे परीक्षा में कितने बैठे थे बेटा? नहीं कितने थे परीक्षा में? कितने बैठे थे? ना यहाँ देखो कहाँ लिखा है? 200 का सही बता रहे थे। 200 कुल बच्चों ने दी परीक्षा, कुल बच्चों ने दी परीक्षा, कितने में दी? 200। अब 200 में से कितने पास हुए? 65%। ध्यान से समझना, 200 में से कितने हुए? यानी 200 का 65% काटना है हमें। नहीं समझे? ठीक है, तो भाई पूरे बच्चा कितने हैं? 200 और 65% पास हुआ है, तो 200 का 35% काट लो, तो 200 गुणे 65 बटे 100। काय का 65% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 65। एक जीरो से जोड़ो, एक जीरो से जोड़ो, अब 80 को गुणा कर दो,
क्योंकि 12 और 1 13, 130 हो गए। तो ये बच्चे कहाँ हो गए? उत्तीर्ण। नहीं है समझ में? उत्तीर्ण मतलब पास। अगर वो कहता अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो देखो अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, कितने फेल हुए। तो कुल बच्चा, कुल बच्चे में से क्या घटा देंगे? उत्तीर्ण, यानी कितने पास हैं। फेल अपने आप पढ़े हैं। तो कुल बच्चा कितने है बेटा? 200। और पास कितने है? 130 है ना। तो कितने फेल हो गए? 70, 170, 170 सही है? एक बार और देख लो, 70 का 170, 200 में से 130 हो गए, तो केवल 70 नहीं बचे। ठीक है, केवल 70 बच्चे आपके क्या हो गए? फेल हो गए। आगे समझ में? अगर देखो इतनी चीज समझ में आ गई। प्रतिशत की बात कहता तो हमारा सवाल यही खत्म हो गया, लेकिन उसने कहा कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, पास। तो पास कितने हुए थे? 65%। कितने थे? 200 का 65%। तो 200 को 65% काटे तो जी अपने पास आ गए। आपको कहा तो सवाल में तो कितने फेल हो गए? तो लो साहब जी फेल कितने आ गए हैं? क्या 35%? हाँ जी फेल थे ना। अब वो फेल का प्रतिशत दिया आपने, और जो फेल की संख्या आ गई, संख्या कितनी होगी? 70 बच्चे फेल हो गए। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। कहीं भी कापी के है तो उसका गुणा हो जाएगा। चलो देखो एक और, अभी हाल ही में क्या चल रहा है? चुनाव चल रहा है। ठीक, एक राज्य का नाम सुना होगा आपने, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक राज्य है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पक्का पता है? हैं? पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। मणिपुर की नहीं पता, चलो छोड़ो। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड एक राज्य है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। तो ठीक है, यहाँ भी हाल ही में चुनाव हुए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे उत्तराखंड में 70 सीटों पर, 70 सीटों पर चुनाव हुए। क्या हुए? चुनाव। ध्यान से समझना, बहुत मजे की बात है। चुनाव हुए। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहा है, जैसे अभी हुए ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बोले जरा, योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। किस योगी आदित्यनाथ है ना। तो अभी विधानसभा के चुनाव चल रहा है। विधानसभा का जो होता है जिसमें से जिसको ज्यादा, जिसकी सीटें आएगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसी वही मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड की बात करते हैं, यूपी की बाद में बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड एक राज्य, कितनी सीटों पे हुआ है? 70। और ठीक है, 70 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बी पार्टी, कोई पार्टी है, नाम नहीं ले रहे यहाँ। नाम हम इसलिए नहीं ले रहे बेटा कि अगर वीडियो में किसी का नाम ले लेंगे किसी पार्टी का, तो उस पार्टी वाले को बुरा लग जाएगा, या पार्टी वाला हो सकता है विरोध में हो तो बुरा लग जाएगा। अगर उस पार्टी के समर्थन में होगा तो अच्छा लग जाएगा, इसलिए किसी पार्टी का नाम नहीं लेना हमें। ठीक है, ना कांग्रेस का लेना, ना बीजेपी का लेना, ना आम आदमी पार्टी का लेना, किसी का नहीं लेना, ना अकाली दल का लेना, ना कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी का हमें नाम नहीं लेना, किसी भी पार्टी का हमें नाम नहीं लेना। जिसमें बी पार्टी को 35 सीटें मिली, 35 सीटें मिली। ठीक, तो अपन कहेंगे पार्टी को कितने, अभी मजा आएगा देखना, कितने प्रतिशत सीटें मिली, कितने प्रतिशत सीटें मिली। आपने एक चीज ध्यान रखना, 10 रुपया मान लो। देखो जैसे आपके लिए आपके पापा ने, जैसे मैं अभी बता रहा था कि 100 का नोट दिया था, जिसमें से आपने 50 खा लिए, इसका मतलब क्या हुआ? आधे तो मैंने खा है, आधे मतलब 50%। 100 में आधे खा है, आधे बचे हैं। आप उसी को 100 के आधार पर हम कहेंगे कि 50% खर्च कर दें। वही चीज यहाँ देखो, कुल सीटें कितनी है? 70। कुल सीटें कितनी है? 70। बी पार्टी को कितनी मिली? 35 सीटें मिली।
अब इनको हमें क्या करना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत करना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा। 70 में से 35 मिली, इनको काटना है प्रतिशत तो गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 चला गया। 7 एकम 7, 7 पन्ना 10 पन्ना 50, कितना 50, पक्का? 10 नहीं सर, हाँ बताओ। देखो 70 में से कितनी सीटें मिली थी? 35, 35 है ना, यस सर, मिली थी। यस सर, तो 7 पन्ना 35, तो यहाँ गुणा करें तो कितना आया, 50, 50% हुआ। यस सर, कितना हुआ? 50% मतलब क्या हुआ, 100 में से 50, यानी आधी सीटें। अब ऐसा हिसाब लगा, देखो 100 में से कितनी मिली, 50 मिली ना, तो 50% हो। अब इधर देखो ये तो हो गया 100 के आधार पे, यानी वो जो आपको बताया था जैसे कि वो तेल से अपन ने क्या निकाली थी, कुड़ी। आप देखो संख्या में थोड़ा दिमाग लगाओ, कुल सीटें कितने खाती, 70 में से बी पार्टी को कितनी मिली, 35, यानी 35 क्या होता है, 70 का आधा, यस सर, आधी सीटें लेगा बी पार्टी। वही यहाँ क्या 50% यानी 100 में से आधी। यस सर, 100 में 50 का मतलब क्या होगा, आधा। यस सर, यहाँ संख्या पे देखो तो कहेंगे यार आधी सीटें तो ये बी पार्टी ले गई, यस सर, ठीक है, आधी सीटें ए पार्टी ले गई, कौन सी, बी पार्टी, कोई होगी ए बी सी डी, नाम नहीं लेना अपन को किसी का, ठीक है। तो 70 में से 35 सीटें ले गई, इसका मतलब क्या होगा, आधी ले गई। यस सर, 35 70 के आधे का हो 35, 35 दूनी का हो 70 का, आधी सीटें तो वही ले गई, यस सर, वही आधी, आधी हो गई क्या संख्या, यस सर, 70 में से 35 और यहाँ लिख दिया प्रतिशत में, यानी 100 के आधार पे लगा लेते, यानी ये लेगा 50% लेगा। 50% का मतलब क्या भाव, 100 में से 50 का मतलब क्या भाव आ दो, यस सर, तो यहाँ प्रतिशत आप समझ में आ गया। तो ये प्रतिशत के आधार पे थोड़ा बस हमने कह दिया है 100 मतलब अगर हम 100 के आधार पे देख रहे हैं तो ये हो गया 50% सीटें पार्टी बी को मिल गई, यस सर, इसका मतलब हमें है 100 के आधार पे, ठीक है। यस सर, तो और ये अगर संख्या पे देख रहे हैं तो 70 में आपको पता है कि 35 लगी, मतलब आधी सीटें तो वही लगी, यस सर, तो इसका मतलब क्या है, सरकार इसी की बन जाएगी, यस सर, किसकी, बी पार्टी, ठीक है। बी पार्टी की सरकार बन गई, क्यों, तो 50% सीटें तो दे लेगी। अब 50% में और लोग गए, और जो पार्टी होगी, सी पार्टी, डी पार्टी, ठीक है, और भी पार्टी, के पार्टी, एम पार्टी, जो भी होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो कहने का मतलब ये थोड़ा सा अभी समझ लो, जैसे 70 सीटें हैं, यस सर, अगर इसमें हमें सरकार मान लो अपन को अपना इस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है, यस सर, तो इसे कम से कम कितने सीटें जाना चाहिए, आधे से एक ज्यादा, आधी कितनी हो गई, 35 यस सर, हो गई ना। तो इसे सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए होंगी, 36, यस सर, समझ रहे ना, यस सर, 35 हो गई ना। यस सर, अब मान लो 35 सीटें तो दिले गई, 35 दूसरी पार्टी सब इकट्ठी हो गई, लोग 35 बेटी थी, 35 जीत गया मुख्यमंत्री की को बन गए, पर जब मैच का होगा टाई होगा, भाई एक तो जाना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर यहाँ सरकार बनानी है तो 70 में से एक पार्टी के लिए 36 सीटें लानी होगी। अब वो क्या करेगा, 35 सीटें तो मिलेगा नहीं, एक आध दूसरे को कहेगा आ जाओ यार हमारी पार्टी में मिल जाओ, अपन होगा 36 और 36 में से फिर जो भी बनेगा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब केवल समझाने का था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये केवल आपको समझाने का था कि जैसे आप देखते होंगे जी न्यूज वगैरह पे एग्जिट पोल में दिखाते कि फलानी पार्टी को इतनी प्रतिशत सीटें मिल रही हैं, फलानी पार्टी को इतनी प्रतिशत मिल रही है, तो वो प्रतिशत क्या होता है, 100 के आधार पे, संख्या के आधार पे तो आप जानते हो यार 50 में से 39 मिल गई तो कितनी हो गई, 100 में से लगभग 80 मिली। अगर प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो 80% हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मेरा मकसद ये था कि आपको प्रतिशत से समझाना। तो उम्मीद करते हैं तो बच्चों ये आपको प्रतिशत का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर एक कंसेप्ट प्रतिशत का आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे वो बच्चे जिन्हें प्रतिशत से डर लगता है, प्रतिशत की अवधारणा क्लियर नहीं है, इस प्रश्नों के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से प्रतिशत की संकल्पना उनकी क्लियर हो जाएगी और वो सवालों को कर सकेंगे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।